नमस्कार, रेडियो हिंदुस्तान आरजे रजनी लेकर आई है आपके लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार हम अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। लेकिन आइए उससे पहले जानते हैं कि भारतीय झंडे का इतिहास। भारतीय तिरंगे की कहानी। माना जाता है कि 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के लोअर सर्कल रोड के पास पारसी बागान चौराहे पर पहली बार झंडा फहराया गया था। इस झंडे में लाल, पीले और हरे रंग के 3 आड़ी पट्टियां थीं। इसके बाद 1921 में स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने झंडे को एक मूल डिज़ाइन के प्रस्ताव को रखने के लिए महात्मा गांधी से मुलाकात की। उस समय इसमें 2 लाल और 1 हरे रंग की पट्टी रखी गई। काफ़ी बदलाव करने के बाद 1931 को कराची में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकृति दी गई। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक हुई, जिसमें भारतीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में मान्यता दी गई। इस वर्ष हम अपनी आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस मौके पर केंद्र सरकार हर घर तिरंगा अभियान शुरू कर रही है। इसके तहत सरकार देश में झंडा अभियान शुरू कर रही है, जिसके तहत इंडियन फ्लैग कोड के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को केवल दिन में फहराने की पहले अनुमति थी। शाम होते ही इसे उतार लिया जाता था। लेकिन अब केंद्र की मोदी सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान के लिए फ्लैग कोड के नियमों में बदलाव किया है, जिसके मुताबिक दिन और रात दोनों में झंडा फहराया जा सकता है। हर घर तिरंगा अभियान। आज़ादी के अमृत महोत्सव में पीएम मोदी ने लोगों से आग्रह किया है कि वे 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक अपने ऑफिस, घरों में तिरंगा लगाएं। इससे पहले आप अपने घरों में तिरंगा लगाएं। हम आपको बताते हैं कि नेशनल फ्लैग कब, कहां और कैसे फहराया जाता है। इसके लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। इसे नज़रअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। 20 जुलाई 2022 को भारतीय झंडा संहिता 2002 में संशोधन किया गया। फ्लैग कोड में एक और बड़ा बदलाव करते हुए सरकार ने पॉलिएस्टर और मशीन के झंडों को भी मंजूरी दी है। इसके पहले केवल हम हाथ से बने कपास, ऊन और खादी रेशमी के झंडों को फहराने की अनुमति हमें मिली हुई थी। किन गाड़ियों पर लग सकता है तिरंगा? बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों पर भी झंडा लगाकर घूमते दिखते हैं, लेकिन ऐसा करने पर आपको सज़ा भी हो सकती है। इंडियन फ्लैग कोड के अनुसार कुछ ही लोगों की अपनी गाड़ी पर झंडा लगाने की अनुमति होती है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल, पीएम, एमएलए जैसे जनप्रतिनिधि, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और विदेशों में पोस्टेड हाई कमीशन अधिकारियों को ही अनुमति होती है अपने गाड़ी पर झंडा लगाने की। 2004 में मिली घरों पर तिरंगा फहराने की अनुमति। आपको बता दें कि साल 2004 के पहले घरों पर भी तिरंगा फहराने की अनुमति नहीं थी। इससे पहले तक केवल सरकारी ऑफिस, शिक्षण संस्थान आदि में ही तिरंगा लगा सकते थे। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका से लोग अपने घरों में भी तिरंगा लगा सकते हैं। भूल से भी ना करें इन बातों को अनदेखी, महंगा पड़ सकता है आपको। तिरंगे पर कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। किसी दूसरे झंडे को नेशनल फ्लैग से ऊंचा या बराबर नहीं फहराया जाना चाहिए। झंडा फटा हुआ, गंदा तिरंगा कभी ना फहराएं, और अगर फहराने के बाद फट जाए तो उसे उतार लेना चाहिए। तिरंगे को हमेशा आदर और जोश के साथ फहराया जाता है और धीरे धीरे उतारा जाता है। इसे कभी भी ज़मीन पर नहीं टच करना चाहिए। और जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं जल बचाएं।